सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 0.SO2 की सांद्रता है, बारंबारता दिया है, कुछ नहीं करना है, बस भाई 30 मोहल्ला है उसकी जानकारी है, निकाल देना है। तो निकालना बड़ा आसान है, आराम से निकालते हैं। दशमलव है, fx लेते हैं तो x निकालते हैं, ये बारंबारता को हम f बोलते हैं। चलिए इसी में निकालते हैं। तो हमने क्या बोला था, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़िए। तो भैया 0.0000 में 0.04 जोड़िएगा तो क्या आएगा 0.04, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0.02 आएगा। तो ये हो गया 0.02 हो गया। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब ये हो गया। अब 0.04 में 0.08 12 0.6, लेकिन सिंपल वही लॉजिक, 0.4 का अंतर है समय, देखिए 0.04 का, तो 0.4 बढ़ाते चलेंगे ना, तो 0.06 0.1 और 0 0.1 और 4 0.1 और 8 0.22 कर दिए। 0.04 हमने बढ़ाते गए और ये कहानी खत्म होते गया। अब हमें fx निकालना है, fx निकालना है। देखिए इसको अगर आप नहीं समझे तो देखिए 0.04 को 2 से भागा दे दीजिए ऐसे करके, ठीक है। नहीं ऐसे भागा देना तो 0.04 बटा 2 है, 2 उड़ाइए यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, तो ये बचा क्या 4 बटा 200, 1 2 और इधर 100, 1 इधर 50। अब 1 को 50 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा आपका दशमलव 0 0 0 50 दूनी 100, ये अच्छा रखने के लिए 0। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन से कई तरीके हैं कैलकुलेशंस के। तो चलिए आपको fx निकालना है, तो fx निकालना है तो भैया f को x से, तो 4 को 0.02 से गुना करना है, और डेसिमल्स का गुना हमने पीछे आपको बताया, डेसिमल हटा दीजिए 2, 4 से गुना कर दीजिए 8, आ गया 8। अब कितने स्थान के बाद दशमलव है, पीछे से हमेशा गिनिए, 1 और 2 स्थान के बाद दशमलव, 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए। आपका ये एक ही स्थान है भैया, तो ये दूसरे स्थान कैसे, तो लीजिए 2 स्थान हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, और 1 0 ये अच्छा दिखने के लिए, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अच्छा दिखने के लिए, तो ये हो गया 0.08। इसका भी ऐसे ही करना है, 6 को 9 से पढ़ लीजिए 54। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल है 1 2, तो 1 2 ये और 1 0 अच्छा दिखने के लिए। 10 को 9 से गुना कर दीजिए भैया 90, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल ले लीजिए। 14 को 2 से करिए 28, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद। 18 को 4 से लीजिए 72, 22 को 2 से ले लीजिए 24, हो गया कहानी खत्म। अब सारे fx को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 12 8 20 2 22 4 26 का 6 हासिल 2, 4 2 6 6 7 13 2 15 15 9 24 24 5 29 29 29 29 का 9 हासिल 2, दशमलव ले लीजिए, 2 को इधर फेंकिए, 2 नीचे। अब बारंबारता कितना है भैया 30 है, सिग्मा f कितना है 30 है, फिर भी एक बार जोड़ लेंगे, 4 2 6 4 2 6 2 8 9 17 9 26 4 30। अब चलिए फॉर्मूला डालिए, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है 2.96, ये आया है, और ये कितना है 30 ले लीजिए। अब देखिए इसको तो या तो आप काट सकते हैं, नहीं काटना है तो भैया 2 अंक के बाद डेसिमल है ना, तो उड़ाइए और यहाँ पे 100 से भागा दे दीजिए, कहानी खत्म। तो चलिए 296 बटा 30 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कीजिए। अब पहले देखिए 9 6 15 2 17, 17 जो है 30 से नहीं कटेगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, तो सिंपल है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, कटने वाला कोई केस है तो देखिए कट सकता तो है, क्योंकि लास्ट में 6 है और 30 भी है, तो आधा आधा करके काटिए, जहां तक कट रहा है काटेंगे, जहां नहीं कटेगा इसके बाद भागा दे देंगे। तो चलिए काटते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 148, आधा करें 2 से काटे, ये आ गया 15, 2 से इसको भी काटे, अब इसको 2 से काटते हैं 100 100 248 दूनी 96, ठीक है 14 है, तो ये कटेगा आपका 7 दूनी 14 7 कटा 74, ये कटा 50 से, और कटेगा हाँ ये कटेगा 37 से, और ये कटेगा आपका 25 से। लेकिन हमने खामा कैलकुलेशन को हार्ड कर लिया। हार्ड कैसे कि आप 37 को 25 और 15 से गुना करके भागा देना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हार्ड है, छोड़िए हटाते हैं। ये हमारा आएगा 296 बटा 3000, सिंपल आया था, तो लीजिए 296 को बीच में रख देते हैं, 3000 से भागा दे देते हैं। ये कैलकुलेशन हार्ड नहीं करना है, कैलकुलेशन सॉफ्ट करना है कि आराम से आप खेल जाए। तो देखिए नहीं लगेगा 0.0 भैया, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 2960 है, ये 3000 है, तो 1 0 और ले लीजिए,
और एक जीरो यहाँ पे ले लेंगे। अब लगेगा कितना से लगाए, 9 से लगाते हैं डायरेक्ट। 9 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 27,000। 0 0 6, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया। दशमलव ले चुके हैं तो एक जीरो हम अपने मन से ले सकते हैं। फिर से लगाएंगे तो 8 मरतबे लगा दीजिए, तो ये आ गया अतिरिक्त 24,000। 0 0 0 2 कट गया, एक जीरो दशमलव ले चुके तो एक जीरो ले लेंगे। अब लगाए 3 6 18, फिर से आ गया ये 2, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आपका जो ये हुआ 0.0986 ये मान हुआ। देखिए यहां भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। 37 नीचे में 15 और 25 को गुना कीजिए, 25 और 15 को 125 और 15, तो 5 7 2 275 से भागा लगाना था, आंसर आता है ये। लेकिन इसको कैलकुलेट करने में, भागा देने में थोड़ा सा हमको कठिनाई होती, इसीलिए हमने ये मेथड चुना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि कोई मेथड हमको हार्ड नहीं चुन लेना है, पिक करना है आसान मेथड।